देखिए हेलोजन डेरिवेटिव पढ़ रहे थे हम। अब हेलोजन डेरिवेटिव में 3 टॉपिक हैं, एल्काइल हैलाइड, एराइल हैलाइड और क्लोरोफॉर्म। ये 3 टॉपिक हैं और हर टॉपिक में आपको पता है ये 2 चीजें होती हैं, एक प्रिपरेशन एक प्रॉपर्टीज, एक प्रिपरेशन एक प्रॉपर्टीज, एक प्रिपरेशन एक प्रॉपर्टीज। तो नॉर्मली हम प्रिपरेशन पहले पढ़ते हैं, लेकिन इस चैप्टर में हमने पहले क्या पढ़ी, इसकी प्रॉपर्टीज। तो लास्ट लेक्चर में इसकी प्रॉपर्टीज खत्म हो गई। देखो इसकी 4 प्रॉपर्टीज थी, सब्स्टिट्यूशन टाइप रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, रिएक्शन विद मेटल्स और रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो अब हम अभी इस लेक्चर में ये कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। तो पार्ट 1 खत्म हो जाएगा। फिर पार्ट 2 में इसमें भी हम इस लेक्चर में कोशिश करेंगे खत्म करने की, क्या, प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। ठीक है, फिर इसकी प्रॉपर्टीज में एक लेक्चर लगेगा और इसमें मान लीजिए आप 1 से 2 लेक्चर, ये चैप्टर आपका फिनिश। ठीक है, तो हेडिंग डालिए प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। ठीक, उसके पहले मैं कुछ कॉमन चीजें आपको बताना चाहूंगा। ये देखो भाई, ये क्या होता है, विनाइल। ठीक, ये कई बार कर चुके हैं। ये देखो एलाइल होता है, ये क्रोटाइल होता है, और ये सिनामेल होता है। लिखिए, ठीक, और इसमें भाई 6 ये होती है। तो अब देखो ये लिख लिया, इसी के सामने यहाँ पर लिखो, ये कर दिया, Cl लगा दिया, तो इसका नाम क्या हो गया, विनाइल क्लोराइड। यहाँ Cl लगा दिया, इसका नाम एलाइल क्लोराइड। यहाँ Cl लगा दिया, क्रोटाइल क्लोराइड। यहाँ Cl लगा दिया, सिनामिल क्लोराइड। ठीक है, अब देखो प्रिपरेशन। ठीक है, अब प्रिपरेशन में हम भाई फर्स्ट मेथड, तो पहला लिखो फ्रॉम अल्कोहल, फ्रॉम अल्कोहल। ठीक, तो समझिएगा अल्कोहल से हमें क्या बनाना, एल्काइल हैलाइड। ठीक है, यानी ये अल्कोहल है, हम क्या चाहेंगे, मान लो ये आया, ये बन जाए। ठीक, लेकिन ये रिएक्शन ऐसे प्रोसीड नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि देखो आपको बताया था कि ये जो लीविंग ग्रुप है, इट शुड बी मोर स्टेबल देन अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। बोलो भाई, है कि नहीं, जो लीविंग ग्रुप है इट शुड बी मोर स्टेबल देन अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। अगर लीविंग ग्रुप अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल से ज्यादा स्टेबल है तभी ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो पाएगी, अदरवाइज ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं हो पाएगी। ठीक, पहली बात। तो अब देखो कैसे पता सर ये ज्यादा, अब खुद सोचो, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है कि वाटर? सर HCl तो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है और वाटर को तो हम इवन एसिड मानते भी नहीं है। तो खुद देखो Cl माइनस क्या है, कॉन्जुगेट बेस। किसका कॉन्जुगेट बेस? HCl का। और OH माइनस क्या है, कॉन्जुगेट बेस किसका, वाटर का। तो खुद बताओ, स्ट्रॉन्गर द एसिड वीकर द कॉन्जुगेट बेस, स्ट्रॉन्गर द एसिड वीकर द कॉन्जुगेट बेस। तो स्ट्रॉन्गर, ये जितना स्ट्रॉन्ग एसिड है ये उतना ही वीक बेस होगा, ये जितना स्ट्रॉन्ग होगा ये उतना ही वीक बेस होगा। वीक बेस मतलब लेस रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव मतलब मोर स्टेबल। ठीक है, इसी तरह ये जो है ये क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। ये सॉरी, ये वीक एसिड है तो ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस, यानी ये लेस स्टेबल। तो ये मोर स्टेबल, ये लेस स्टेबल।
तो खुद बताओ, ये तो रुकेगा ही नहीं, ये रिएक्शन बड़े आसानी से हो जाएगी। ये देखो ये हो जाएगी, क्योंकि इस केस में लीविंग ग्रुप कौन होगा, Cl माइनस, तो Cl माइनस अच्छा लीविंग ग्रुप है, तो ये रिएक्शन तो हो जाती है, लेकिन ये वाली रिएक्शन नहीं हो पाती, समझे ना, क्योंकि OH माइनस क्या है, बैड लीविंग ग्रुप। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसा जुगाड़ लगाना पड़ेगा, कुछ ऐसा तरीका डिवाइस करना पड़ेगा कि जिससे OH माइनस क्या बन जाए, बेटर लीविंग ग्रुप, जिससे OH माइनस क्या बन जाए, बेटर लीविंग ग्रुप। जैसे कि याद करो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल बताया था आपको, उसमें हम क्या करते थे, H+ देते थे, तो देखो ये बन जाता था, फिर ये हीट करने पर ये निकल जाता था, याद है। तो इस केस में देखो ये कैसे निकलता था, वाटर की तरह, यानी किसकी तरह निकलता था, OH माइनस की तरह निकलता था, बल्कि वाटर की तरह निकलता था। तो इसको गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करने का तरीका क्या था, या तो H+ कैटलिस्ट दे दो, या फिर गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, लुईस एसिड कैटलिस्ट दे दो। तो हमें किसी तरह इसको गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर OH माइनस की तरह लीव करेगा तो लीव नहीं कर पाएगा, ये दोबारा अटैक करेगा और ये बना देगा, ठीक है। तो लिखो कि OH माइनस इज वेरी अनस्टेबल। ये बात हमेशा याद रखना कि वीकर बेस आर गुड लिविंग ग्रुप। वीकर बेस कौन होंगे, जो स्टेबल होंगे, लेस रिएक्टिव होंगे। वीकर कौन होगा, जो लेस रिएक्टिव होगा। जो लेस रिएक्टिव होगा वो क्या होगा, स्टेबल। तो ये लाइन याद रखना, वीकर बेसेस आर गुड लिविंग ग्रुप। तो ये वीकर बेस है ही नहीं, क्योंकि खुद देखो H2 और HCl में ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये वीक बेस हो गया, ये वीक एसिड है तो ये स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, समझे ना। तो ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी, लेकिन ये उल्टी रिएक्शन हो पाएगी, ठीक है। तो पता नहीं क्या लिखाया, तो मैं शुरू से बोल रहा हूं, इट इज डायरेक्टली नॉट पॉसिबल टू कन्वर्ट अल्कोहल इनटू एसिड हैलाइड, अल्कोहल इनटू एल्काइल हैलाइड by nucleophilic substitution reaction, by nucleophilic substitution reaction. Because OH minus is a very bad leaving group, and halides ब्रैकेट में लिखो Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस। बाय डिफॉल्ट जब भी हैलाइड की बात मैं करूंगा, इन्हीं तीनों की बात करूंगा। एंड हैलाइड्स आर वेरी गुड लिविंग ग्रुप, ठीक। फिर आगे लिखो OH माइनस इज मच मोर रिएक्टिव देन, OH minus is much more reactive than Cl minus. OH minus is much more reactive than Cl minus. OH minus is much more reactive than Cl minus. ठीक है, आगे लिखो, hence it is not possible for Cl minus और ब्रैकेट में लिखो और एनी अदर हैलाइड आयन टू रिप्लेस OH minus as leaving group। फिर लाइन चेंज करके लिखो hence we have to convert OH minus into a better leaving group. We have to convert OH minus into better leaving group, ठीक। तो लिखो there are three methods to convert alcohol into alkyl halide। पहला अल्कोहल प्लस SOCl2। SOCl2 क्या, इसका नाम क्या होता है, थायोनिल क्लोराइड।
दूसरा अल्कोहल प्लस फॉस्फोरस हैलाइड्स, देखो फॉस्फोरस हैलाइड्स। तीसरा देखो अल्कोहल प्लस हेलोजन एसिड्स। ठीक है, इन तीनों में ये कई बार सवाल पूछा जाता है कि बेस्ट मेथड कौन सा है। तो पहले तो ये याद रखो, ये नीट में पूछा था बेस्ट कौन सा है। ये बेस्ट मेथड है। क्यों बेस्ट मेथड है? क्योंकि सारे प्रोडक्ट इसमें गैसियस बनते हैं, तो उससे क्या फायदा होता है अभी वो सब बता रहा हूं। पहले तो ये रटोगी, ये बेस्ट मेथड है नीट वाले। ठीक है, चलिए हम एक एक करके देखते हैं। ठीक, तो पहला हेडिंग डालो कि अल्कोहल विद थायोनील क्लोराइड। ठीक है, एग्जाम्पल SOCl2 से करा दो हीट। तो देखो रिएक्शन कैसी होती है इसमें, SN2, ये ध्यान रखना। अब देखो इसीलिए इसकी प्रिपरेशन बाद में कराई, क्योंकि यहां पर आपको पता होना चाहिए था कि SN1 SN2 रिएक्शन क्या होती है। इसकी रिएक्शन होती है SN2, यहां से क्या आता Cl-। ठीक, ठीक है, SOCl2 प्लस पिरिडीन लेते हैं, ये ध्यान रखना, SOCl2 प्लस पिरिडीन। ये देखो ये बना प्लस SO2 बना प्लस HCl। इसी तरह ये बना ये, आपको पता होगा HCl जो है वो गैस होता है। ठीक है, HCl के बारे में आपको बता देता हूं। HCl कोवलेंट होता है गैसियस फॉर्म में और आयनिक होता है एक्वस फॉर्म में। ये पोलर कोवलेंट होता है गैसियस फॉर्म में। ठीक है, देखो कि विद SOCl2 pyridine inversion SN2 reaction takes place, SN2 reaction takes place and there is inversion of configuration, there is inversion of configuration ये देखो भाई, ये आया ये निकला, ये Cl माइनस यहां पर आया ये निकला। देयर इज इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन एट द कार्बन हैविंग OH ग्रुप। ठीक, अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, टू डिग्री है लेकिन फिर भी SN2 ही कराएंगे। ठीक है, अभी देखो SOCl2 के साथ पिरिडीन लिख रहा हूं, ऐसे नहीं लिख रहा हूं। इसका मतलब क्या होता है, पहले ये डाला फिर नहीं, एक साथ डाला। कराओ भाई इसमें,
ये देखो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगी इसमें, तो ये देखो ये Cl, ये देखो CH3, कौन सा इन्वर्जन था इसका, क्या नाम था, गॉल्डन इन्वर्जन, ये देखो H, ये देखो E, प्लस SO2, ये भी गैसियस, और HCl भी किस फॉर्म में होता है, गैसियस। ये करो, ये देखो SOCl2 pyridine है तो इन्वर्जन हो जाएगा। ये देखो सर इन्वर्जन कैसे होगा, खुद देखो भाई, पहले यहाँ पर H इस साइड था तो अब उल्टा हो गया, तो अब देखो H ये आ गया H, समझे ना। ये देखो भाई पहले CH3 और OH सेम साइड थे, अब CH3 और Cl अपोजिट साइड हो गए। भाई CH3 OH पहले क्या थे, सेम साइड, ये देखो, और अब क्या है CH3 और Cl क्या हो गया, अपोजिट साइड। तो फिर से लिख लो स्टार बना के कि विद SOCl2 क्या है, थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड with SOCl2 in presence of pyridine, in presence of pyridine, inversion of configuration takes place, inversion of configuration takes place। ठीक है सब क्यों, चलो भी आते हैं इसको। ठीक, दूसरा पॉइंट, दिस इज द बेस्ट मेथड, बेस्ट पे अंडरलाइन करना, खास करके नीट वाले, ये सवाल कई बार पूछा जाता है नीट में। दिस इज द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर, टू कन्वर्ट अल्कोहल इनटू एल्काइल हैलाइड, टू कन्वर्ट अल्कोहल इनटू एल्काइल हैलाइड। बताओ क्यों। सर हमें क्या पता, आपने बाकी मेथड थोड़ी ना बताया। चलो मैं रीजन बताता हूँ। सारे प्रोडक्ट गैसियस हैं, अब बताओ गैसियस होने से क्या फर्क पड़ेगा। सर गैसियस होने से क्या फर्क पड़ेगा। देखो दिस इज द बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल because all the products are gaseous। ठीक, तो क्या सर गैसियस होने से क्या, तो देखो A, since all the products are gaseous hence, भाई देखो सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, जो भी प्रोडक्ट बनता है उसको प्यूरिफाई करने में दिक्कत आती है। इसके प्यूरिफिकेशन में आपको दिक्कत ही नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि SO2 और HCl क्या हुआ, गैस बन के निकल गए। अब जब ये गैस बन के निकल गए तो सेपरेट करने की दिक्कत ही नहीं है, अदरवाइज तुम्हें खर्चा करना पड़ता किसमें, इसको सेपरेट करने में भी। ठीक है ना, तो लिखो कि सिंस द प्रोडक्ट आर गैसियस सो वी ऑब्टेन्ड प्योर प्रोडक्ट, मतलब ये में अलग करने की दिक्कत नहीं है। ठीक है, नो नीड, मतलब एक्स्ट्रा खर्चा नहीं होता सेपरेशन में। दूसरा देखिए, थर्मो आपने नहीं पढ़ी लेकिन थोड़ी बहुत मैंने इक्विलिब्रियम में पढ़ाई थी। जैसे ये देखो, ये होता है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक, इतना जान लो, जितना ज्यादा डेल्टा जी निगेटिव होगा उतनी ही ज्यादा रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस। जितना ज्यादा डेल्टा जी निगेटिव होगा उतनी ही ज्यादा रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस। अब जितनी गैसियस प्रोडक्ट मिलना है, जितने ज्यादा गैसियस प्रोडक्ट बनेंगे उतनी ही ज्यादा एंट्रोपी बढ़ेगी, क्योंकि एंट्रोपी किसकी ज्यादा होती है, गैस की, एज कंपेयर टू लिक्विड, और लिक्विड की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सॉलिड। तो जितनी ज्यादा गैसियस प्रोडक्ट बनेंगे उतनी ही ज्यादा क्या बढ़ जाएगी, एंट्रोपी। तो जितनी ज्यादा ये बढ़ेगी, तो ये देखो माइनस साइन है, यानी ये और ज्यादा माइनस होगा, ये और ज्यादा माइनस होगा, यानी रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस। या तो स्पॉन्टेनियस और इंस्टेंटेनियस में फर्क होता है। स्पॉन्टेनियस और इंस्टेंटेनियस में क्या फर्क होता है,
स्पॉन्टेनियस मतलब जो अपने आप हो, इंस्टेंटेनियस मतलब जो तुरंत हो, ठीक है ना। तो ये बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा, तो डेल्टा जी भी हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक ठीक है। तो इसलिए तो लिख लो कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, तुम लिखो मोर गैसियस प्रोडक्ट मींस मोर एंट्रोपी, मोर गैसियस प्रोडक्ट मींस मोर एंट्रोपी, ब्रैकेट में लिखो मोर डेल्टा एस, मोर डेल्टा एस। ठीक है, मोर डेल्टा एस, hence more, hence delta G becomes even more negative, delta G becomes even more negative। ठीक है, तो रिएक्शन बिकम मोर एंड मोर स्पॉन्टेनियस। ठीक, अब लिखो नोट। तो ये रिएक्शन SOCl2 pyridine के साथ क्या होती है, SN2, और क्या होता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। लिखो, if we do not take pyridine then reaction will take place by SNI mechanism। if we do not, क्या बोला, if we, अरे क्या बोला तुमने, if we do not take pyridine then reaction will take place by SNI mechanism। SNI क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इंटरनल, इंटरनल, नीट वालों को नहीं पढ़ना है, बस नाम बता दिया। then reaction will take place by nucleophilic substitution internal and retention of configuration will take place, and retention of configuration will take place। मतलब कि क्या हुआ कि SOCl2 प्लस पिरिडीन करोगे तो क्या हो जाएगा, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, और अगर अकेला SOCl2 लोगे तो क्या होगा, रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। इसमें SN2 होगी, इसमें SNI होगी। ऐसा क्यों सर, ये भी समझाता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन, चलो भाई, ये करो जरा, इधर SOCl2 प्लस पिरिडीन है और इधर SOCl2 के साथ हीट कर रहे हैं, बताओ क्या होगा। बराबर देखो, SOCl2 से इतना तो याद हो गया सर हमें, OH की जगह क्या आता है, Cl। अब देखिए, अगर अकेला SOCl2 है तो क्या रहेगा, रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन, यानी ये जो Cl आएगा वो ऐसे ही आएगा, ये देखो ऐसे ही आया। यहाँ पर क्या था, OHCH3 क्या थे, अपोजिट साइड, बोलो भाई, और यहाँ पर क्या है, ClCH3 भी क्या है, बोलो भाई, अपोजिट साइड। यानी यहां पर क्या हुआ है, रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। ये कौन सी मैकेनिज्म है, SNI। ठीक, SOCl2 पिरिडीन से क्या होगा, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। तो इन्वर्जन हुआ तो देखो, ये देखो, ये Cl आ गया और यहाँ पे जो H था, देखो यहाँ OHCH3 अपोजिट साइड थे, यहाँ पर ClCH3 क्या आ गए, सेम साइड। तो बदल गई ना कॉन्फ़िगरेशन, उल्टी हो गई, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये क्या हुआ, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन।
ठीक है, ये क्या हुआ, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। एक और सवाल कर लेते हैं। इसकी कराओ दोनों से। SOCl2 हीट और SOCl2 प्लस pyridine हीट। अब ये देखो, ये फिर से अल्कोहल की रिएक्शन है। ये पूरी रिएक्शन अल्कोहल की तो पढ़ रहे हैं, तो देखो अल्कोहल की आधे से ज्यादा रिएक्शन तो इसी चैप्टर में पढ़ रहे हैं। ये देखो, SOCl2 के साथ हीट करोगे, केवल SOCl2 के साथ हीट करोगे तो देखो क्या आएगा, रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। ये देखो रिटेंशन, ठीक। अब देखो SO2 प्लस HCl निकलेगा, वो मैं नहीं बना रहा हूँ, लेकिन चलिए बोर्ड में आएगा तो आपको ये लिखना रहेगा। अब pyridine के साथ क्या होगा, इन्वर्जन। तो देखो पहले OH की जगह Cl ले आओ, यही तो होगा, OH की जगह Cl ले आओ, फिर इसको इन्वर्जन कर दो। तो इन्वर्जन कैसे होगा, कोई भी दो बदल दो, तो सपोज इन दोनों को बदला, ये बन गया, ठीक है। अब कोई भी दो बदल सकते हो, इन दोनों को बदलो, दो एक्सचेंज में क्या होता है, आइडेंटिकल आता है, ठीक है। ये करो, इसमें भी क्या है, SOCl2 के साथ हीट कर रहे हैं, और इसमें SOCl2 प्लस pyridine के साथ। ये कौन सी रिएक्शन होती थी, केवल SOCl2 के साथ SNI, और इसमें कौन सी होती थी, SN2। अब देखो, देखिए ये कायरल कार्बन है, ठीक, इसका कोई भी बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा। इसके कितने बॉन्ड है देखो, A, B, C और ये D वाला। तो अगर किसी कायरल कार्बन का किसी भी रिएक्शन में कोई भी बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। मतलब किसी और जगह पर क्या रिएक्शन हो रही है, इसका इस कायरल कार्बन पे फर्क नहीं पड़ेगा। चाहो तो लिख लो हिंदी में कि अगर किसी कायरल कार्बन के, अगर किसी रिएक्शन के दौरान किसी भी कायरल कार्बन के चारों बॉन्ड इंटैक्ट रहते हैं, चारों बॉन्ड इंटैक्ट रहते हैं, ब्रैकेट में लिखो नहीं टूटते हैं, ब्रैकेट क्लोज, फिर आगे लिखो, देन उसकी कॉन्फ़िगरेशन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, देन उसकी कॉन्फ़िगरेशन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो फर्क केवल किस पे पड़ेगा, इस पे। तो SOCl2 के साथ हीट SNI, तो क्या रहेगा, रिटेंशन। तो ये देखो, ये तो ऐसे ही रहेगा एज इट इज, और किसमें क्या हो जाएगा, इन्वर्जन। H की जगह उल्टा करके हमने क्या लगा दिया, Cl। आई होप कि इतने के बाद आपको याद हो गया होगा, ठीक है। ये रिएक्शन बैठ गई होगी दिमाग में इतने एग्जाम्पल के बाद।
तो मैं क्या करूंगा अब 10 मिनट लगभग ये समझाऊंगा, 5 से 10 मिनट की ऐसा क्यों होता है। तो वो क्यों मेडिकल वालों को बिल्कुल नहीं पढ़ना है, बिल्कुल भी हीरो मत बनो, क्योंकि जितना अभी पढ़ोगे अंत में रिवाइज उतना ही ज्यादा करना पड़ेगा। तो इसलिए मेडिकल वाले चुपचाप आगे 5-7 मिनट ये वीडियो बढ़ा दें। सर हमें पता कैसे चलेगा कि अब मेडिकल वालों का खत्म हो गया है, मतलब चालू हो गया है? तो ऊपर आप देखना मेडिकल लिखा आपको मिलेगा। जैसे पहली बार ऊपर कहीं ना कहीं बोर्ड पे मेडिकल लिखा देखे कि मेडिकल स्टार्ट लिख दूंगा, ये वैसे ही आपने वो स्टार्ट करना। हालांकि मैं नीचे भी लिख दूंगा व्हाट्सएप पे। और हर बार मेडिकल वाले क्या किया करो, मेडिकल वाले जेई मेंस वाले सीईटी वाले की वीडियो का जो यूट्यूब होता है उसका डिस्क्रिप्शन देख लिया करो, उसमें मैं लिख दूंगा मेडिकल को कहां से कहां तक स्किप करना है। ठीक है, तो अब लिखो मैकेनिज्म। मेडिकल वाले वीडियो को 5 से 10 मिनट आगे बढ़ा दो। ठीक है, SOCl2 ना चल रहा हो, अगला मैं पढ़ाऊंगा क्या, PCl5। तो PCl5 वाली रिएक्शन देखो। अब देखो मैकेनिज्म पिरिडीन के साथ। पिरिडीन क्या होता है, SN2। अब पिरिडीन होता क्या है, ये देखो। पिरिडीन लेने का मतलब क्या है, पिरिडीन क्या है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन है, ये लोन पेयर है। तो ये क्या होता है, वीक बेस, बल्कि इसको क्या बोलते हैं, या फिर वीक को वीक ना बोल के क्या बोल देते हैं, माइल्ड बेस। तो पिरिडीन का फंक्शन क्या है, पिरिडीन फंक्शंस एज अ माइल्ड बेस। ठीक है, पिरिडीन किसकी तरह एक्ट करता है, माइल्ड बेस की तरह। अब देखो होता क्या है, समस्या क्या थी कि OH को तो हम डायरेक्टली निकाल नहीं सकते थे, OH को हमें क्या बनाना था, बेटा लीविंग ग्रुप। अब ये देखो होता है SOCl2, ये डेल्टा प्लस ये डेल्टा माइनस। ठीक, ये अटैक करता है इस पे, ये देखो ये कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है, माइनस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। ये उधर चला गया दूसरी साइड। ये ठीक, अब ये ऑक्सीजन पे प्लस आ जाएगा। ठीक है, अब देखो पिरिडीन क्या करेगा, पिरिडीन है क्या, वीक बेस। तो ये वाला H ये आराम से निकाल लेगा, ये वाला H ये आराम से क्यों निकाल लेगा, ये वाला H ये इसलिए आराम से निकाल लेगा, ये वाला H ये आराम से इसलिए निकाल लेगा क्योंकि ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी क्या है भाई, डेल्टा प्लस चार्ज है कि नहीं, तो इसलिए ये आराम से निकाल लेगा। अब देखो ये इसने निकाल लिया H प्लस, अब क्या बना ये, अब देखिएगा अब ये O माइनस ये मान लो ऐसे वापस आएगा, तो अब ये बॉन्ड तोड़ देगा। ये देखो Cl माइनस बाहर निकल गया। सर ये ऐसा क्यों हुआ, बेटा खुद सोचो, O माइनस ज्यादा स्टेबल है कि Cl माइनस, Cl माइनस। अरे सर क्या बात कर रहे हो, ज्यादा स्टेबल तो O माइनस होना चाहिए, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अरे भाई फिर से सोचो, HCl का कॉन्जुगेट बेस कौन, Cl माइनस, वाटर का कॉन्जुगेट बेस कौन, OH माइनस। ये वीक एसिड ये स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस मतलब लेस स्टेबल। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड यानी वीक बेस, वीक बेस मतलब मोर स्टेबल, समझे ना, इसलिए ये आराम से निकल जाता है। Cl माइनस इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप। ठीक, अभी निकल के बिल्कुल फ्री हो गया। अब ये इस पे अटैक करेगा, ये देखो, और ये इस पे अटैक कैसा करेगा, SN2, तो ये निकल जाएगा। जब SN2 हुआ तो यहां पर क्या हो गई, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। प्लस ये देखो माइनस चार्ज इस पे आ गया। ठीक, अब ये O माइनस है, ये Cl माइनस निकल जाएगा, तो खुद देखो क्या बन जाएगा, SO2 प्लस Cl माइनस। तो ये जो H प्लस था वो इसके साथ आ जाएगा, तो HCl आपको पता ही है। अब ये Cl माइनस H प्लस ले लेगा, तो ये क्या बन जाएगा भाई, HCl। ठीक है ना, ये Cl माइनस विल टेक H प्लस और क्या बना लेगा, HCl। तो ये भी गैस, ये भी गैस। तो
इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इसमें हो गया, पिरिडीन लिया, उससे क्या हुआ, ये यहाँ से ये निकला, ये देखो पहले इसने यहाँ अटैक किया डेल्टा प्लस की वजह से, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये इधर मूव हुआ माइनस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, फिर पिरिडीन ने माइल्ड वे से तो ये H+ आसानी से निकाल लिया, फिर ये देखो इसने एक Cl- निकाला, उसने SN2 किया तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ। तो अब देखो जो O- निकल रहा है वो कितना स्टेबल है, वो रेजोनेंस में है, देखो माइनस सिंगल डबल, इसलिए निकल गया, बेटर लिविंग ग्रुप बन गया O-, और अगर डायरेक्टली निकाल दे तो कैसे निकलता, OH- की तरह। तो ये देखो बस। अब देखिए SNI में क्या होता है, ठीक है, अटैक पहले यही होता है, ठीक, ये बन गया, ठीक है, तो ये H+ निकल जाता है यहाँ से, और ये आता है, ये Cl- को निकाल देता है, ठीक। तो जो एक्चुअल इंटरमीडिएट हमारा बनता है वो ये बनता है, दिस इज अवर इंटरमीडिएट, ठीक है। अब देखिए ये रिएक्शन होने के लिए अगर हम और डिटेल में जाएं तो ये बहुत जरूरी है कि सॉल्वेंट शुड बी पोलर, ठीक। अब ये देखो ये डबल बॉन्ड हो गया, ये डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, तो जितना ज्यादा सॉल्वेंट पोलर होगा अब उतना ही ज्यादा ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला। तो ये एज्यूम किया जाता है कि ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, ये देखो किस तरीके से, समझिएगा, ये थोड़ा अजीब लगेगा आपको, इसका नाम देखो क्या, इंटरनल, ठीक है। ये कार्बोटाइन बन गया, ये प्लेनर है, अब ये आया और ये निकल गया, तो Cl- निकला, समझे ना। अब ये जो Cl- निकला, इसने इसी साइड से अटैक किया जिस साइड से ये बॉन्ड टूटा था, ये Cl- ने इसी साइड से अटैक किया जिस साइड से बॉन्ड टूटा था, समझे ना। Cl- विल अटैक फ्रॉम द सेम साइड बाय विच ये बॉन्ड ब्रेक हुआ था। इस बॉन्ड को कौन ब्रेक करेगा, इस बॉन्ड को सॉल्वेंट ब्रेक करेगा, बॉन्ड को सॉल्वेंट ब्रेक करेगा, यानी जितना ज्यादा पोलर सॉल्वेंट लोगे उतनी ही ज्यादा तुम्हें क्या मिलेगा, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। आपको पता ही है कि भाई कुछ भी ब्लैक एंड व्हाइट में तो होता नहीं है, ये तो आपको करने के लिए मैंने कह दिया कि भाई पिरिडीन लिख दो तो पूरा पूरा इन्वर्जन करा दिया, और पिरिडीन ना लिखो तो रिटेंशन करा दिया, लेकिन 100% तो ऑर्गेनिक में कुछ नहीं होता है। तो होता क्या, ये निकला, ये Cl- will attack from the same side of carbocation, attack from the same side of carbocation, सेम साइड मतलब जिधर से ये कार्बोकेटाइन बना था, ठीक है, इधर अटैक करेगा, ठीक। तो इसलिए यहां पर क्या मिलेगा, SO2 और ये, और HCl तो पहले ही मिल गया था यहाँ पे, ठीक है। तो यहां पर क्या मिल जाएगा, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, इसलिए यहां पर क्या मिल जाएगा, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब देखो, तो भाई ये एक तरीका हुआ SOCl2 से कन्वर्ट करने का। दूसरा तरीका, अब यहां से मेडिकल वालों को देखना है, अल्कोहल विद फॉस्फोरस हैलाइड्स। फॉस्फोरस हैलाइड्स कौन कौन सी होती है, पहले तो ये देखो, PCl5, PBr5, PI5, तो ये एग्जिस्ट करता है, ये दोनों एग्जिस्ट नहीं करते, PCl3, PBr3, PI3, ये तीनों एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन ये दोनों क्या होते हैं, अनस्टेबल, ठीक। पहली बात तो ये क्यों नहीं एग्जिस्ट करते, ये एग्जिस्ट नहीं करते बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस। ये देखो, ये Br, ये Br, ये Br, और ये Br और ये Br, ठीक। ये देखो 5 बड़े बड़े क्या आ जाते हैं, Br ग्रुप, ठीक। 5 बड़े बड़े क्या आ जाते हैं, Br ग्रुप। तो इनके बीच में इतना ज्यादा स्टेरिक रिपल्शन हो जाता है,
स्टेरिक रिपल्शन, ठीक, कि ये एग्जिस्ट नहीं करता। और आयोडीन तो और ज्यादा बड़ा हो जाता है, इसलिए ये एग्जिस्ट करता है, ये दोनों एग्जिस्ट नहीं करते, ये दोनों अनस्टेबल होते हैं। तो लिखो हेंस दे आर जनरली प्रिपेयर्ड इन सिटू। इन सिटू का मतलब क्या होता है? ड्यूरिंग द रिएक्शन। जैसे कि रेड फास्फोरस प्लस Br2, पीबीआर में लेकर क्या लेते हैं? रेड फास्फोरस प्लस Br2। तो ड्यूरिंग द रिएक्शन ये लेते हैं रेड फास्फोरस प्लस Br2, तो क्या बन जाएगा? PbR3। रेड फास्फोरस प्लस I2, तो क्या बन जाएगा? PI3। इनको ये ज्यादा देर स्टेबल होते ही नहीं है, तो जब इनकी रिएक्शन करानी है उसी तरह हम इनको क्या करते हैं? जनरेट करते हैं। तो ये लिख लो कि ये दोनों अनस्टेबल होते हैं, दे आर प्रिपेयर्ड इन सिटू। इन सिटू मतलब दे आर प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। और ये प्रिपेयर कैसे होंगे? रेड फास्फोरस प्लस Br2 तो PbR3, और रेड फास्फोरस प्लस I2 तो PI3। ठीक, यानी कुल मिला के रिएक्शन किसकी पढ़नी है? इनकी पढ़नी है, किसके साथ? अल्कोहल के साथ। ठीक, ये दोनों होते हैं। अब देखिए इसमें होता क्या है? अल्कोहल प्लस PCl5, तो ये Cl माइनस देगा, ये आएगा, ये हट जाएगा। सर हटेगा कैसे? तो बैड लीविंग ग्रुप है, तो उसके लिए PCl5 लिया। यानी PCl5 कुछ ऐसा करता है जो एक गुड लीविंग ग्रुप बन जाता है। सर ऐसा क्या करता है वो हम देखेंगे इसकी मैकेनिज्म में, जो कि नीट वालों को कोई मतलब नहीं है। मतलब जब भी नीट बोलता हूँ, नीट से मेरा मतलब होता है नीट, जेईई मेंस, CET, केवल एडवांस वाले देखेंगे। तो ये बन जाएगा RCl प्लस POCl3। ठीक, इसी तरह अगर तुम PCl3 से कराओ, PbR3 से कराओ या PI3 से कराओ, ठीक है, ठीक है, तो देखिए इसमें क्या बन जाएगा? RCl प्लस H3PO3, इसमें क्या बन जाएगा? RBr प्लस H3PO3, इसमें क्या बन जाएगा? RI प्लस H3PO3। ठीक है, तो PbR की जगह हम क्या लेते हैं? एक्चुअली में PbR नहीं लेते हैं, फिर से यहाँ स्टार बना के लिख लो, यहाँ हल्का सा हीट करना पड़ता है कि PbR3 एंड PI3 आर अनस्टेबल। PbR3 एंड PI3 आर अनस्टेबल, सो they are prepared during the reaction। भाई बाजार से तुम PI3 और PbR3 नहीं ला सकते, बाजार से लाओगे तब तक वो खराब हो जाएगा। ड्यूरिंग द रिएक्शन लिख लो इन सिटू। तो कैसे बनाते हैं? फिर से लिख लो भाई, रेड फास्फोरस प्लस Br2 क्या दे देगा? PbR3। रेड फास्फोरस प्लस I2 क्या दे देगा? PI3। ठीक है, एग्जाम्पल करते हैं भाई। ठीक, POCl3 प्लस वाटर भी बनेगा इसमें, देख लो। एग्जाम्पल, इथाइल अल्कोहल प्लस PCl5, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल प्लस PbR3 या PCl3। ठीक है, फिर N-ब्यूटाइल अल्कोहल यहाँ पर रेड फास्फोरस प्लस I2। तो करो भाई इथाइल अल्कोहल है, PCl5 के साथ हीट करोगे, देखो क्या बन जाएगा? CH3 CH2 Cl H3PO3। ठीक, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल PCl3 PCl नहीं, इसमें तो POCl3 बनेगा, सॉरी, इसमें क्या बनेगा? H3PO3। N-ब्यूटाइल अल्कोहल
रेड फॉस्फोरस प्लस I2, ये देखो इन situ बनाया है ना, ठीक है। अब लिख लो इंस्टेड ऑफ PbR3 sometimes KBr plus H2SO4 is taken. KBr plus concentrated H2SO4 has been is being taken, and instead of Pi3 Ki plus concentrated H3PO4 is taken. ये लिख लो। इसकी करा दो KBr प्लस H2SO4 कराओ भाई, इसकी करा दो Ki प्लस H3PO4, इसमें भी देखो क्या होगा CH3 CH2 Br, इसमें क्या होगा ये, ठीक है, ये बन जाएगा। ये जितने भी एग्जाम्पल नंबर हुए आप नंबर ठीक कर लेना, ठीक। तो लिख लो नॉर्मली pyridine is taken, normally pyridine is also taken with PCl5. Normally pyridine is also taken as with PCl5 which acts as a mild base, ठीक। फिर लिखो नेक्स्ट लाइन में with PCl5 SN2 mechanism takes place, with PCl5 SN2 mechanism takes place, hence retention of configuration, will take place, ठीक है। अब मैं फिर से मैकेनिज्म बताने जा रहा हूँ जो मेडिकल वालों को नहीं लिखनी, मैं फिर से मेडिकल हटा दे रहा हूँ। इसकी मैकेनिज्म में 5 मिनट लगेगा। क्या इसकी मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है? नहीं। क्या पिछली वाली जो मैकेनिज्म बताई थी वो इंपॉर्टेंट थी? नहीं। जो पिछली वाली मैकेनिज्म बताई थी वो एसोसिएटिव pyridine वाली, वो भी इंपॉर्टेंट नहीं थी। जो ये मैकेनिज्म बता रहा हूँ ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं। इट इज ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग, इवन फॉर IIT एडवांस। देखो अल्कोहल प्लस PCl5। अब अगर तुम्हें PCl5 याद हो, ये देखो ये होता ना PCl5, ये इक्वेटोरियल, ये एक्सियल। एक्सियल क्या होते थे? लंबे होते थे और वीकर बॉन्ड होते थे, याद है? तो ये देखो न्यूक्लियोफाइल की तरह यहाँ अटैक करेगा फास्फोरस पे। अब फास्फोरस के पास देखो वैकेंट d ऑर्बिटल होगी, उस पर ही अटैक करेगा और एक Cl निकल जाएगा। ठीक है। और ये याद करो जब भी वाटर या अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल आता है, फालतू स्टेप बढ़ जाता है। क्या अगले स्टेप में क्या निकल जाता है? H+। तो ये देखो, ठीक। अब देखो, अब हमने pyridine लिया है तो ये H+ किसके पास चला जाएगा? pyridine। ये H+ निकालेगा कौन? बेसिकली यहां से H+ को निकालने का काम कौन करेगा? pyridine। ठीक। तो pyridine ये ले लेगा और ये जो एक Cl निकला है उससे मिलजुल के pyridine क्या बना लेगा? देखो ये pyridinium क्लोराइड, ये देखो pyridinium, ये देखो सॉल्ट बना लिया। ये Cl- कहां से आया? इस फास्फोरस से। ठीक। तो ये क्या बन गया? pyridinium क्लोराइड।
ये देखो एक Cl माइनस इससे निकला कि नहीं निकला, ये PCl5 था, इसने अटैक किया, अरे ऐसे देख लो भाई, 1 2 3 4 5, ये निकल गया। ठीक है, अब देखो इस स्टेप में क्या है, ये डेल्टा प्लस ये डेल्टा माइनस, ये अटैक करेगा, ये निकल गया, ये देखो बन गया RCl। ये रिएक्शन कैसी होगी, SN2। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, देखो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, प्लस ये बन जाएगा O माइनस, अब ये O माइनस यहाँ आएगा, ये Cl निकल जाएगा, प्लस Cl माइनस। ठीक है, तो बन गया POCl3 और Cl माइनस। ये थी इसकी मैकेनिज्म। इसकी मैकेनिज्म बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तीसरा लिखो, तीसरा मेथड। अब मेडिकल वालों को यहां से करना है। इसकी मैकेनिज्म एडवांस के लिए भी इंपॉर्टेंट नहीं है। मैकेनिज्म लिख रहा हूं, मेडिकल। तीसरा तरीका देखो, अल्कोहल प्लस हेलोजन एसिड्स। हेलोजन एसिड्स कौन से, HCl, HBr, HI। ठीक है, तो भाई रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होती है, ऑब्वियसली बेटर एसिड कौन सा है, HI, HBr, HCl। ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, I माइनस, Br माइनस, Cl माइनस। ठीक है, अब पहली बार देखो नोट, क्वेश्चन नोट क्या लिखो, क्वेश्चन। ये नीट में आ चुका क्वेश्चन। ठीक है, आउट ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल, in which alcohol carbon oxygen bond is most polar। in which alcohol carbon oxygen bond is most polar। ये क्वेश्चन नीट में आया है। ठीक है, तो ये देखो भाई, ये 3 डिग्री अल्कोहल है, ये 2 डिग्री अल्कोहल है, ये 1 डिग्री अल्कोहल है। ठीक है, ये 3 डिग्री क्यों, क्योंकि OH जिस कार्बन से लगा है वो 3 कार्बन से कनेक्टेड है, इसलिए 3 डिग्री अल्कोहल। OH जिस कार्बन से लगा है वो 2 से कनेक्टेड है, 2 डिग्री अल्कोहल। OH जिस कार्बन से लगा है वो 1 डिग्री अल्कोहल। अब सोचो कि ये तीनों प्लस आई देंगे इसको, तो इसलिए इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो ये इस वाले इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा रिपेल करेगा, यानी ये एकदम यहाँ पर होगा, इसका प्लस आई ऑब्वियसली ज्यादा होगा। ऐसा सोचो, ये बड़ा ग्रुप है, इसका प्लस आई ज्यादा होगा, प्लस आई ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा इधर शिफ्टेड होंगे, इलेक्ट्रॉन ज्यादा शिफ्टेड होंगे तो ये क्या हो जाएगा, मोस्ट पोलर। अब इसका प्लस आई इससे कम है तो ये क्या होगा, इससे लेस पोलर। अब इसका प्लस आई इससे भी कम है तो ये क्या होगा, इवन लेस पोलर। इसका प्लस आई सबसे कम है तो ये क्या होगा, लीस्ट पोलर। समझे ना? तो इसका प्लस आई सबसे ज्यादा, जितना ज्यादा प्लस आई फिर से देखो उतना ही ज्यादा क्या करेगा, ये कार्बन ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन है, जितना ज्यादा प्लस आई का मतलब क्या है, इसके इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट करेगा, तो जितने ज्यादा इधर शिफ्ट हो जाएंगे उतना ही ज्यादा ये क्या हो जाएगा, पोलर। तो पहली बात तो ये याद रखो, तो पोलैरिटी ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड पोलैरिटी किसकी ज्यादा है, 3 डिग्री अल्कोहल, फिर 2 डिग्री अल्कोहल, फिर 1 डिग्री अल्कोहल, फिर मिथाइल अल्कोहल। ये बात याद रखना, ये बोर्ड में भी आ सकती है, एक बार ये CBSE में भी आई है। ठीक है, 3 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल और मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, तो ये लिख लो कि कार्बन बॉन्ड पोलैरिटी किसकी ज्यादा होती है, 3 डिग्री अल्कोहल की, फिर 2 डिग्री की, फिर 1 डिग्री की। ठीक है, और ये जनरल रूल है। जनरल रूल क्या है कि बॉन्ड जितना ज्यादा पोलर होगा उतना ही इजीली ब्रेक होगा। कोई भी बॉन्ड हो,
कार्बन ऑक्सीजन ही नहीं, तो लिख लो कि कोई भी बॉन्ड जितना ज्यादा पोलर होगा वो उतना ही ज्यादा इजीली ब्रेक होगा। ठीक है, अब देखो रिएक्शन होती कैसे इसके साथ। याद करिए, आपको कई बार बताया है कि जैसे ये है, अब डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में हमने नहीं पढ़ा था कि अगर कंसंट्रेटेड H2SO4 लोगे, ये देखो, ठीक, तो ये H+ देगा, ठीक है, और अगर मान लो कंसंट्रेटेड तुमने HI लिया तो ये भी क्या देगा, H+। तो दोनों में ही देखो ये बनेगा, प्रोटोनेशन होगा, ये देखो, अभी प्रोटोनेशन के बाद ये बहुत ज्यादा पोलर हो जाएगा, बहुत ज्यादा पोलर हो जाएगा तो ये क्या होगा, हल्का सा हीट करने पे ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, हल्का सा हीट करने पर ब्रेक हो गया, ये क्या बन गया, कार्बोकैटायन। ठीक, तो अगर तुम कंसंट्रेटेड HI भी लेते तब भी अभी तक का रास्ता यही होता, HI, HBr, HCl कुछ भी ले लेते, बनता तो यही। ठीक है, यही बनता। ठीक, अब अगर तुम कंसंट्रेटेड H2SO4 लेते थे तो SO4 2- क्या था, याद करो, बैड न्यूक्लियोफाइल। तो ये क्या करता था, यहाँ पे H+ निकालता था एज अ बेस और ये बन जाता था, याद है। और अगर ये तीनों लेते थे, ये क्या था, बैड न्यूक्लियोफाइल, तो ये तीनों क्या देंगे, Cl-, Br-, I-। ये तीनों के तीनों क्या है, गुड न्यूक्लियोफाइल, गुड न्यूक्लियोफाइल। तो ये देखो क्या दे देंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो इन तीनों के साथ हुआ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, HCl, HBr, HI के साथ। और अगर कंसंट्रेटेड H2SO4 या फिर कंसंट्रेटेड H3PO4 ले लोगे तो क्या होगा, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, है कि नहीं। इस केस में क्या हो गया, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। और ये कौन सी रिएक्शन है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है। और यहां पर क्या हुआ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ OH/Cl। तो फिर से देखो, इसको हमने गुड लीविंग ग्रुप में कन्वर्ट किया ना, एज अ वाटर। ये देखो ऐसे करके दिखा दिया कि भाई वाटर लीक कर रहा है। तो इस केस में हमने क्या किया, इसको गुड लिविंग ग्रुप के रूप में कन्वर्ट किया। ठीक है, फिर से लिख लो कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड, भाई ये स्लो स्टेप होता है, तो लिख लो कि सिंस कार्बोकैटायन, लिखो सिंस कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड इन द स्लो स्टेप, हेंस rate of reaction depends upon stability of carbocation। चाहे वो पहली वाली रिएक्शन हो चाहे वो दूसरी वाली। ठीक है, तो ये कौन सी रिएक्शन होती है, SN1। अब SN1 है तो खुद बताओ रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा, रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, खुद बताओ भाई। 3 डिग्री, क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है, फिर 2 डिग्री अल्कोहल, फिर 1 डिग्री अल्कोहल, और फिर उसके बाद मिथाइल अल्कोहल। ठीक, और रिएक्टिविटी HI की ज्यादा होगी HBr से HCl से, क्योंकि ये एसिड, एसिडिक नेचर का भी यही ऑर्डर है, ये ज्यादा अच्छा एसिड है तो जल्दी कार्बोकैटायन बनाएगा। और अगर न्यूक्लियोफाइल की बात करें तो भी ये ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। ये देखो, तो ये लिखो। और एक बात है कि इसमें ये क्यों होगा, क्योंकि इसका बॉन्ड भी ज्यादा पोलर था, ये भी तो बात है ना, पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड भी देखोगे तब भी यही ऑर्डर था, याद करो। कार्बोकैटायन भी इसका स्टेबल बन रहा है और पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड भी इसकी ज्यादा है, समझे ना। ठीक है,
लिख लो इसमें कि बेंजाइलिक एंड एलाइलिक, ये देखो बेंजाइलिक एंड एलाइलिक अल्कोहल विल आल्सो गिव दिस रिएक्शन वेरी फास्ट। ये देखो क्योंकि ये कौन सी है, SN1 हो रही है, तो इसमें स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा। ठीक है, अब देखो अब होता क्या है, चाहे 1 डिग्री अल्कोहल हो चाहे 2 डिग्री अल्कोहल हो, देखिएगा बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, चाहे 3 डिग्री अल्कोहल हो, ठीक है, अगर हम इसकी रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, HBr या HI के साथ, तो फास्ट हो जाएगी, खटाक से हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड भी हैं और इनके न्यूक्लियोफाइल भी क्या है, अच्छे न्यूक्लियोफाइल हैं। ये देखो, तो तीनों की लिखो, HBr एंड HI विल रिएक्ट इंस्टेंटेनियसली, HBr and HI will react instantaneously HBr and HI reacts instantaneously ठीक है, even with 1 degree alcohol। ये देखो, तो मैकेनिज्म SN1 ही होगा और ये देखो, बल्कि इसमें SN2 हो जाएगा, प्रोटोनेशन तो होगा ही और फिर SN2 हो जाएगा इसमें, लेकिन होगा क्या, रिएक्शन तुरंत हो जाएगा। ये देखिए फटाफट रिएक्शन होती है। इसी तरह ये भी बना लो, ये भी बना लो, ठीक है, बना लो प्रोडक्ट। उसके बाद देखो दिक्कत किसमें आती है, लिखो लिखो ये हिंदी में लिखो, देखो दिक्कत किसमें आती है, जब रिएक्शन HCl के साथ होती है। दिक्कत किसमें होती है, जब रिएक्शन HCl के साथ होती है और वो भी 1 और 2 डिग्री के साथ। देखो दिक्कत तब आती है, रिएक्शन में दिक्कत तब आती है जब 1 और 2 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन हम HCl से कराते हो। ठीक है, तो लिखो क्यों दिक्कत आती है, लिखो, तो देखो बेटा दिक्कत इसलिए आती है क्योंकि रिएक्टिविटी देखो तुम भाई, 3 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल, तो ये वैसे भी सबसे लीस्ट रिएक्टिव है, और HI, HBr, HCl में देखो तो भी ये लीस्ट रिएक्टिव है, और न्यूक्लियोफिलिक नेचर देखो, तो देखो सब कुछ खराब हो गया है इसमें, हो गया कि नहीं, सब कुछ इसमें खराब हो रहा है कि नहीं, ये बताओ। इसीलिए क्या होता है, दिक्कत आती है किसके साथ, HCl के साथ आती है, दिक्कत आती है HCl के साथ। ठीक है, तो लिखो कि 1 और 2 डिग्री अल्कोहल के साथ HCl, 1 और 2 डिग्री अल्कोहल को HCl प्रोटोनेट करके वाटर की तरह लीव नहीं करा पाता है। मतलब क्या हुआ कि अगर आप ये ले लोगे तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये तो खट से ये बना लेगा और फिर ये लीव कर जाएगा, ठीक है, लेकिन ये चीज HCl में नहीं हो पाएगी, समझे ना, प्रोटोनेट करके। तो लिखो hence to increase the efficiency of HCl, hence to increase efficiency of HCl we even have to take Lewis acid catalyst ZnCl2, anhydrous Lewis acid catalyst ZnCl2, anhydrous ZnCl2। ठीक, अब देखो यही इंपॉर्टेंट बात है, तो अब लिखो स्टार बना के कि anhydrous ZnCl2 plus HCl is known as Lucas reagent, Lucas reagent, and it can be used to distinguish
between 1 degree, 2 degree and 3 degree alcohol. It can be used to distinguish between 1 degree, 2 degree and 3 degree alcohol. कैसे? अब देखो होता क्या है, ZnCl2 है, ये ले लेता है, ठीक है, ठीक, Zn एनाइड्रस हमने क्या ले लिया, ZnCl2, ठीक, तो ये 2 Cl दे देगा। चलो अब क्या होगा, जो अल्कोहल है Zn+2 है तो ये लुईस एसिड बन गया, ये इसको दे देता है, तो देखो ये क्या बन गया, ये बोलो भाई, ये बन गया कि नहीं बन गया, अब बताऊंगा। तो अब ये बॉन्ड क्या हो गया, पोलर, इट हैज बिकम मोर पोलर। तो अब ये आसानी से ब्रेक हो जाएगा। अगले स्टेप में फिर क्या होगा, Cl माइनस आएगा और ये देखो इसको निकाल देंगे, समझे ना, RCl प्लस ZnOH4 ट्वाइस बनता है, यहाँ पर भी एक प्लस होता है, ये एक और OH माइनस ले लेता है, ठीक है। तो ये देखिए ये रिएक्शन हो जाती है। तो इसकी मदद से क्या हो जाता है, मेडिकल वालों को ये लिखना नहीं, बस मेडिकल वालों को समझना है कि ZnCl2 क्या करता है, मदद कर देता है क्या, इस बॉन्ड को पोलर बना के ब्रेक करने में, ठीक है। तो देखो इसमें क्या लेंगे, एनाइड्रस ZnCl2 प्लस HCl, HCl लोगे तो गैसियस फॉर्म में लोगे, एनाइड्रस ZnCl2 प्लस HCl गैसियस फॉर्म में, और इसमें एनाइड्रस लेने की जरूरत नहीं है, HCl एक्वस, तो ऐसे ही हो जाएगा। अब चाहो तो ZnCl2 लो, चाहो तो ना लो, यहाँ लिख लो चाहो तो लो, चाहो तो ना लो, ठीक है। तो ये मैं हटा दे रहा हूँ। तो इसमें देखो होता क्या है, ये ठीक, तो ये देखो बन गया, ठीक है, लिख लो। अब देखो होता क्या है, डिस्टिंग्विश कैसे होता है, जब ये रिएक्शन हो जाती है तो जो 3 डिग्री अल्कोहल है और जो बेंजाइल अल्कोहल है और जो एलाइल अल्कोहल है, इसमें क्या होता है, मिल्कीनेस या फिर टर्बिडिटी एट वंस, तुरंत आ जाती है, यानी तुरंत रिएक्शन हो जाती है। जो 2 डिग्री अल्कोहल है उसमें आफ्टर 5 मिनट्स, 5 मिनट बाद मिल्कीनेस आती है, और जो 1 डिग्री अल्कोहल है उसमें नो मिल्कीनेस, लेकिन हीट करने पर मिल्कीनेस आ जाती है, यानी हीट करने पे रिएक्शन होती है, क्योंकि भाई 1 डिग्री अल्कोहल में अनस्टेबल कार्बोकैटायन बनता है। तो इसी को लुकास रिएजेंट बोलते हैं, इसको बोलते हैं लुकास रिएजेंट टेस्ट। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और कार्बोकैटायन बनना है तो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन कैन ऑलवेज टेक प्लेस, ठीक। तो ये लेक्चर यहीं तक, ठीक, थैंक यू।